हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए ना, सुबह का टाइम है और बस मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो आज ना बहुत ढेर सारा काम है, उस पर से इतनी ज़्यादा गर्मी कि मतलब जितना लेट होगा ना खाना पानी बनाने में उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। तो मैंने क्या किया कि सुबह सबसे पहले उठकर खाना ही बनाना शुरू कर दी हूँ। बाकी कोई काम घर का अभी कुछ हुआ नहीं है, तो सोची कि पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बाकी काम होता रहेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। ज़्यादा का मतलब काम तो वही घर के ही हैं, लेकिन किसी किसी दिन ऐसे लगता है ना हमको कि आज काम ज़्यादा ही है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो वही बस मैं लगे हाथ खाना पहले बनाना शुरू कर दी हूँ। तो इधर रख दी हूँ दाल, बीच वाले चूल्हे पे रख दी हूँ चाय बनने के लिए। तो सब लोग बस उठ ही गए हैं, चाय पानी सबका होना बाकी है बस। और इधर कढ़ाई में सब्जी काट ली थी, तो सब्जी को छौंक लगा दूंगी। तो जब तक मेरा चाय पानी होगा ना तब तक सब्जी भी हो जाएगी, चाय दाल भी बन जाएगी। तो बस वही सब्जी में छौंक लगाने के लिए इसमें लहसुन प्याज और मेथी का ऐसे तड़का दे के बस नेनुआ की सब्जी है उसी में छौंक लगाना है। और आज है ना दिन संडे का, तो मेरी वीडियो इस समय थोड़ी सी आप लोगों को लेट मिल रही है, क्योंकि वीडियो तो है मेरे पास, मैं शूट की हूँ, लेकिन वो ये कि अपलोड नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे जो लहसुन था उसको सीधे मैंने कढ़ाई में ही काट कर डाल दिया। तो क्या है कि सब्ज़ी काटते समय ना जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है तो लहसुन मिर्च प्याज मैं सीधे कढ़ाई में ही डालती जाती हूँ काट काट कर, क्योंकि फिर उतना समय लगेगा मुझे बैठकर काटने में, तो फटाफट ऐसे होता भी जाता है। मतलब शाम के टाइम तो आराम से हो जाता है, लेकिन सुबह के टाइम क्या है ना कि यही सब लगा है। और एक दिन बाद मतलब आज संडे है, कल मंडे, परसों से मेरा स्कूल भी खुल जाएगा, तो मुझे धुलना था गेहूँ। तो बस मैं इसीलिए ना कोई नहाना धोना झाड़ू पोछा मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है। बस मैं शुरू हो गई हूँ खाना बनाना, कि ये सब काम निपटा रहेगा ना तो फिर खाने की ऐसे हड़बड़ी नहीं रहती है कि नहीं अभी खाना बनाने में लेट हो रहा है। या ऐसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मतलब गर्मी से ना 9 बजे के बाद तो ऐसे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है कि नहीं कुछ और हम काम करें। बस वही हो रहा है कि पंखे में ऐसे आराम से बैठे रहें। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि गेहूं भी धुलना है, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे ना तो फिर धुलने को तो धुल ही लूँगी स्कूल खुलने के बाद भी, लेकिन जब नहीं रहे तो फिर वही है कि कब बारिश आ जाए, बारिश का मौसम भी आने वाला है। तो गेहूं ना धुलने के लिए मैं मतलब 2 दिन से ऐसे कर रही थी, लेकिन वही है कि थोड़े बहुत बादल आ जा रहे थे ना, तो डर के मारे मैं ऐसे धुल नहीं रही थी कि पता नहीं पानी आ जाएगा तो सूख नहीं पाएगा। लेकिन अब आज क्या है कि फाइनली मुझे धुलना ही है, क्योंकि 1-2 दिन का समय मेरे पास बचा है। तो नहीं धुल पाऊँगी ना तो फिर वही है कि फिर दिक्कत होगी हमको। तो बस इसीलिए थोड़ा सा जल्दी हुआ है, सुबह के टाइम लगा हुआ है। इधर मैं तब तक जब तक मेरी सब्जी और दाल होती है तब तक चावल और आटा भी तैयार कर लेती हूँ। तो चावल का क्या है कि चावल मैं वैसे तो साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन बनाने से पहले ना एक बार थोड़ा सा ऐसे बस हाथ से देख लेती हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। और इधर चाय भी हो गया, अब चलती हूँ सब लोगों को चाय देने। तो चाय ना बस सजल सजल के पापा और मैं 3 लोग पीऊँगी, क्योंकि बेटी अभी चाय नहीं पिएगी, वो थोड़ा सा लेट पीती है। तो बस वही चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी बाकी जो बचा हुआ था ये सब करने में। तो बचा का मतलब वही रोटी भी थी, एक बार सोची ना कि रोटी बाद में बनाती हूँ, लेकिन फिर वही क्या है कि फिर नहाने के बाद ऐसे मन नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ना इतना ज़्यादा पसीना पसीना से भीग जा रहे हैं। और इधर के साइड ना यूपी के साइड जो लोग भी होंगे सबको पता होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। मतलब 2 बार तो ऐसे नहाना करीब करीब सबका हो ही जा रहा है। कभी बहुत एक्स्ट्रा काम कोई ऐसा पड़ जा रहा है तो 3 बार भी हो जा रहा है। लेकिन यही होता है ना कि काम ख़त्म होने के बाद कब नहा लूँ कि ऐसे सुकून मिल जाए। तो बस वही इसीलिए मैं कोई काम नहीं कि बस लगे हाथ तुरंत मैंने खाना ही बनाकर ख़त्म किया, क्योंकि फिर लेट होगा तो वही बच्चों का है नाश्ता पानी सब कुछ में लेट होना शुरू हो जाएगा। और खाना बनाने के बाद मैं सीधे ऊपर आ गई। तो ऊपर क्या है कि
अभी भी हल्के फुल्के बादल ऐसे लगे हुए हैं। तो इस समय ना समय 8:30 या 8:45 का हो रहा है। तो मैं सोची कि चलो आप तो धुल ही देती हूँ, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, और जो होगा देखा जाएगा, अब क्या करेंगे। तो यही तो इंतज़ार करते करते इतना समय निकल गया, धुल नहीं पाई। और मतलब धुलने का मतलब कि आटा पिसवाने के लिए अभी तो गेहूँ मैं धुल कर रखी हूँ, लेकिन फिर वही बारिश शुरू हो जाएगी ना तो दिक्कत होगी, तो 1-2 बार के लिए और धुल लूँगी तो सही रहेगा। बस इसीलिए मैं आकर बैठ गई हूँ। धूप भी नहीं है, अच्छी धूप अभी हुई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि 10-5 मिनट के बाद धूप हो भी जाएगी। तो बस मैं फटाफट गेहूँ धुलती हूँ, और ज़्यादा नहीं धुलूँगी ना, बस इतना ही धुलना है जो कि आराम से 1 दिन में 2 दिन में मतलब सूख जाए। तो बस इसीलिए मैं आ गई थी यही सब सोच कर ना कि 1-2 दिन का समय है तो सूख भी जाएगा। तो इधर देखिए ये जो डलिया है इसको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि कई दिन से इसी तरह रखा हुआ था तो धूल वगैरह तो पड़ ही जाते हैं ना, तो इसको भी धुल ली। अब बस फटाफट गेहूँ छानती हूँ। और जब तक मेरा गेहूँ धुला ना तब तक धूप भी आ गई थी छत पे। तो मतलब धूप कम है उसके बाद भी इतनी ज़्यादा उमस है ना कि पूछिए मत। लेकिन वही है कि काम तो करना ही है। तो इस समय तो धूप करीब करीब ठीक ठाक ही आ गई थी, फिर भी थोड़े बहुत बादल ऐसे आ जा रहे हैं। तो बस मैंने शुरू कर दिया है गेहूँ को फैलाना। मतलब 5 मिनट बाद आई, फिर चली गई थी ना नीचे कुछ काम वगैरह देखने के लिए, तो गेहूँ का पानी जो था वो भी रिस चुका था। तो बस अब मैं फटाफट इसके बाद फैला दे दूँगी ना, क्योंकि पहली धूप अच्छी लगती है। मतलब सुबह के टाइम जो धूप होती है ना वो अच्छी होती है। तो बस वही लग गई थी फैलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सूख भी जाएगा ना तो उसके बाद बादल भी आ जाएंगे तो कोई नहीं है। थोड़ा कल सूख जाएगा तो 2 दिन में अच्छा खासा मतलब सूख जाएगा। अगर 1 दिन नहीं पूरा हो पाया, आधे दिन ही होगा तो भी सूख जाएगा, आधे आधे दिन करके। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। तो झाड़ू ना सबसे पहले मैं सीढ़ियों से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सीढ़ियों का क्या है ना कि मतलब सीढ़ी मैं रोज़ नहीं झाड़ती हूँ, हफ्ते में 2 दिन, कभी कभी 1 दिन भी ही हो पाता है। मतलब रोज़ सीढ़ी में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। हाँ, नीचे से 4-6 सीढ़ी जो है नीचे वो झाड़ू लगाते समय हो जाता है रोज़, लेकिन ऊपर तक रोज़ नहीं लगा पाती हूँ। ऊपर कोई रहता भी नहीं है ना, इसलिए गंदा भी थोड़ा कम ही होता है। तो बस मैं आज जब सब कुछ लेट ही हो रहा था तो सोची कि चलो अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है तो लगे हाथ सीढ़ी भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस सीढ़ी में झाड़ू लगाने के बाद फिर अंदर पूरे कमरे में झाड़ू लगाई, और सब करते हुए मैं आ गई थी बाहर। और इतना करने के बाद ही मतलब एकदम पूरी तरह से मैं भीग गई थी पसीने से। तो वही लग रहा था ना कि कब जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और इधर देखिए जो पेंट वाला काम चला था ना, तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसे गिरा हुआ है पेंट जगह जगह कि अंदर तो थोड़ी बहुत सफाई, मतलब थोड़ी बहुत का मतलब सफाई तो पूरी हुई है, लेकिन पेंट दाग अभी जा नहीं रहा है। लेकिन इस वाले जो गली है इसका मतलब साफ़ की हूँ, खुरची हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा साफ़ हुआ नहीं है। तो ये अभी मतलब ऐसे दिख रहा है वाइट वाइट पेंट का दाग। और वे सब करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो अभी पोछा लगाना मेरा बाकी है। तो पोछा तो जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि मैं सबसे पहले किचन से ही शुरू करती हूँ। तो बस स्लैब वगैरह अभी उसी तरह मैं छोड़ के गई थी, कुछ समेटी भी नहीं थी। तो बस मैं सबसे पहले स्लैब का सामान नीचे रखी, मतलब जो बर्तन धुलने वाली आती है ना वो तो सुबह के टाइम आके चली गई हैं। बस वही कि अब इतने टाइम जो मैं निकाल रही हूँ बर्तन वो शाम को आएंगी तो धुलना होगा। तो वही वो आंगन में ही बैठकर बर्तन मांजती हैं। तो बस सारा बर्तन निकाल के आंगन में रख दी। और इधर गैस स्लैब जो भी है इसको अच्छे से क्लीन करूँगी ना, उसके बाद फिर नीचे का झाड़ू पोछा वैसे करूँगी। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, बस पोछा लगाना बाकी है।
तो जब किचन वाला एरिया जो है ना वो साफ़ रहता है तो ऐसे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है कि चलो किचन मतलब घर में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा किचन और बाथरूम जो दो चीज़ रहता है ना तो ऐसे मतलब बहुत सुकून होता है कि ऐसे लगता है कि पूरा घर साफ साफ पड़ा हुआ है। और किचन ही गंदा रहता है तो फिर ऐसे मतलब किचन में आकर फिर काम करने का मन होता नहीं है। और काम भी सबका फाइनल हो गया, बस वही अभी नाश्ता पानी किसी का हुआ नहीं है, वो सब करना बाकी ही है। तो देखिए ये जो ड्रम है ना आटे वाला, मैं इस सिंक वाले नीचे वाले एरिया में रखती हूँ। तो क्या है कि वही मुझे साफ़ करना था तो वही नीचे वाला थोड़ा सा फिर से मैं लग गई सफाई करने में। तो वही नीचे वाले एरिया जो थी उसको साफ़ की, उसके बाद फिर से मैं मतलब दोबारा ही करके ऐसे झाड़ू लगा रही हूँ। तो वही क्या है ना कि जब एक बार हाथ लगा लो तो फिर लगता है कि चलो थोड़ा इसको भी साफ़ कर लें। तो जो बाकी थे कबर्ड बने हैं इसको फिर मैंने साफ मतलब हल्का फुल्का ऐसे कपड़ा मार दिया। और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ अब पोछा लगाना। तो पोछा के झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाने में तो बहुत रिलैक्स होता है कि चलो पोछा तो हमको पंखा खोल के लगाना है, लेकिन वही कि झाड़ू के समय पंखा बंद रहता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। और बच्चों का क्या है, बच्चे बोलते हैं कि जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर हटाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस इसी तरह काम चल रहा है इतनी ज़्यादा गर्मी में। और इतने सारे काम के साथ मैं आज का ब्लॉग आप अब यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आज का आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट